नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा है, ऐसे में ये बात स्पष्ट तौर पर समझ आ रही है कि विपक्ष एकजुट कर पाना नामुमकिन और यूं कहिए कि असंभव सा लग रहा है, क्योंकि विपक्ष में भी अब दो फाड़ नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो अदानी के मुद्दे पर लगातार जो है सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ एनसीपी है जो कि शरद पवार के बयान के बाद अब अजीत पवार भी उनका बयान का समर्थन करते नजर आए। सिर्फ यही नहीं, ईवीएम का रोना जो लगातार विपक्ष के द्वारा रोया जाता है, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो कहा जाता है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया या ईवीएम की वजह से ऐसी चीजें हो गई है, इसे भी अब आप कहेंगे इससे परे हटकर अब अजीत पवार ने ईवीएम को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। अदानी के बयान पर उन्होंने शरद पवार के बयान को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि वो हमारे पार्टी के नेता है, वो जो भी बयान देते हैं उससे हम राबता रखते हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं वो सब कुछ जो है हम उनके साथ है, उनका हम समर्थन दे रहे हैं। वही ईवीएम पर भी अजीत पवार का बड़ा बयान देखने के लिए मिला है। क्या कुछ कहा है अजीत पवार ने, यहाँ सुनिए। तो जैसे कि आपने सुना कि महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार ने ईवीएम के मुद्दे पर पार्टी लाइन से इतर काफी बड़ा बयान जो है दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में बहुत सारे चेक और बैलेंस है, इस पर मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है। और यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में उनकी पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि चिप वाली कोई भी मशीन हैक की जा सकती है। उन्होंने विपक्षी दलों के साथ दिल्ली में बैठक भी इस पर लेकर की थी। अजीत पवार ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से ईवीएम पर जो है पूरा भरोसा है। अगर ईवीएम खराब होती तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें नहीं होती। हमारे देश में ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है और यह एक साथ एक बड़ी प्रणाली है जिसमें बहुत सारे चेक और बैलेंस शामिल होते हैं। यही नहीं, अजीत पवार यहाँ ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी तरह से यह साबित हो जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई तो देश में बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा। कई बार कुछ लोग चुनाव हार जाते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि हम हार नहीं सकते, फिर वे ईवीएम को लेकर आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह जनता का वास्तविक का जनादेश है। तो अब देखिए कि किस तरीके से अदानी और ईवीएम के मुद्दे पर शरद पवार का ये बड़ा बयान देखने के लिए मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये विपक्ष की एकता के लिए भी बड़ा झटका है और विपक्ष में भी दो फाड़ नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर अगर आप कहेंगे कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर विपक्ष में भी बंटवारा है, विपक्ष भी अलग अलग सोच रखती है, विपक्ष के द्वारा भी अलग अलग तरीके से इसे देखा और समझा और परखा जाता है। तो स्पष्ट तौर पर अब अजीत पवार के इस बयान से ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में राहुल गांधी की नींद तो उड़ेगी, साथ ही साथ उन सभी विपक्षी दलों की नींद उड़ेगी जो कि हर चुनाव में हार जाने के बाद ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। और कहीं ना कहीं उनके लिए भी झटका है जो ये समझ रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे और सभी विपक्षी दलों की सहमति से एक लीडर बनाएंगे जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में विपक्ष का उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो लिस्ट से पहले ही आउट हो चुके हैं। केजरीवाल अपने तरफ से पूरा प्रयास भी कर रही हैं कि वो एक कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को दिखा सके, लेकिन जिस तरीके से हर मामले पर अब एक दो फाड़ देखने के लिए मिल रही है, जिस मामले पर अब देखिए विपक्ष अलग अलग मुद्दे उठा रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अदानी के मामले पर केंद्र सरकार को हर दिन घेरने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट कर रही है, तो वहीं शरद पवार और उनकी पार्टी के नेता अदानी के मामले पर भी उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब ईवीएम को लेकर भी उनके तरफ से पार्टी लाइन से हटकर एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। इस बड़ा बयान में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि अजीत पवार ने कहा है कि ये मुझे पर्सनली लगता है कि ईवीएम पर मुझे जो है ये मेरा व्यक्तिगत, उन्होंने कहा है कि रूप से मुझे अपने तरीके से मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है। अगर ईवीएम खराब होती तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें नहीं होती। हमारे देश में ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। यह एक साथ एक बड़ी प्रणाली है, बहुत सारे चेक और बैलेंस शामिल है। उन्होंने आगे कहा
कि अगर किसी तरह यह साबित हो जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई तो देश में बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा। कई बार कुछ लोग चुनाव हार जाते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि हम हार नहीं सकते, फिर वे ईवीएम को लेकर आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन वास्तव में यह जनता का वास्तविक जनादेश है। तो उनका कहना है कि ईवीएम को लेकर वो झूठ फैलाते हैं, आरोप लगाते हैं जब उन्हें उम्मीद रहती है अपनी जीत के और वो हार जाते हैं, और इसके बाद इस तरीके से उनके तरफ से बयानबाजी शुरू हो जाती है, टिप्पणी करना उनके तरफ से शुरू हो जाता है और इसी तरीके से वो बयान देने लगते हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी बात जो है उनके तरफ से कही गई है, ये बड़ी टिप्पणी उनके तरफ से जो है की गई है, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान के बाद अब नेता प्रतिपक्ष अगर आप देखेंगे कि अपोजिशन के जो नेता है अजीत पवार, वो भी शरद पवार का पूरा समर्थन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ईवीएम पर बड़ा बयान भी दे दिया है। बता दें कि ईवीएम के मुद्दे पर 23 मार्च को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक अपने दिल्ली स्थित आवास पर भी की थी। एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने दावा किया था, उन्होंने कहा था कि मशीन को हैक किया जा सकता है और हम अनैतिक तत्वों द्वारा लोकतंत्र को अपहत नहीं होने दे सकते हैं। इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में हमें एक साथ बैठना चाहिए और प्रख्यात आईटी पेशेवरों और जो है क्रिएटोग्राफर द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुनना भी चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के लिए अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक प्लेटफॉर्म तो पर लाना तो इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके से तीखी बयानबाजी, तीखी प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है, उसे भी यह कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में विपक्ष में और भी ज्यादा फूट और दरार देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से शरद पवार के बयान के बाद अब अजीत पवार का बयान सामने आया, जहां पर अदानी के साथ साथ ईवीएम के मुद्दे पर वो बोलते नजर आए। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।